दोस्तों Realme का लेटेस्ट स्मार्टफोन Realme GT 7 इंडिया में लॉन्च हो चुका है। ये गेमिंग स्मार्टफोन है और आज हम इसका कंपैरिजन करने वाले हैं OnePlus 13R के साथ में। दोनों लगभग अभी के टाइम पे बिल्कुल सेम सेगमेंट में आते हैं, तो उनका प्राइस लगभग सेम है। देखेंगे दोनों में से कौन सा बेस्ट है और आज के टाइम पे कैमरा के लिए, गेमिंग के लिए या फिर ओवरऑल चीज़ों के लिए आप कौन सा स्मार्टफोन ले सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है, दोनों स्मार्टफोन्स का आज हम स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे। ऑन द पेपर जो ब्रांड स्पेक्स देता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कौन से स्मार्टफोन में अच्छे आपको स्पेक्स दिए गए हैं। लेकिन जब भी स्मार्टफोन परचेज करना होगा वो डिसीजन आप लोगों को होगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इनबॉक्स आइटम से। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको हेडसेट मिलता है, अडेप्टर मिलता है, यूएसबी केबल मिलती है, सिम इंजेक्टर टूल मिलता है, फोन केस मिलता है और कुछ यूजर गाइड देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी कि दोनों ही स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको प्रॉपर चीजें प्रोवाइड की जा रही है। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। Realme के अंदर 6.78 इंचेस की 1.5 की रेजोल्यूशन वाली एक ई स्पोर्ट एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, इसके अंदर 6000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है और इसके अंदर आपको आर्मर शेयर ग्लास का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पे अगर बात करें अपने OnePlus की, तो इसके अंदर 6.78 इंचेस की 1.5 की रेजोल्यूशन वाली एक LTPO एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। इसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, इसके अंदर 4500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है और इसके अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन्स में डिस्प्ले का साइज लगभग सेम है, मतलब लगभग क्या पूरा ही सेम है। साइज की बात करें तो रिफ्रेश रेट दोनों का सेम है, दोनों के अंदर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। अगर मैं बात करूं सिर्फ डिफरेंस की, तो दोनों के अंदर डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा इतना है कि जो Realme है उसकी पीक ब्राइटनेस 6000 नीट्स की है और OnePlus के अंदर आपको 6500 माफ़ कीजिएगा 4500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिल रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटर डिस्प्ले आपको मिल जाएगी Realme की। तो इस मामले में आप कह सकते हैं कि आप Realme की डिस्प्ले परचेज कर सकते हैं, यानी कि Realme की डिस्प्ले बेटर है। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स के बारे में। Realme के अंदर आपको MediaTek Dimensity 9400E प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। OnePlus के अंदर आपको Snapdragon 8 Gen 3 देखने के लिए मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर बेसिक प्रोसेसर है। मैं दोनों के अगर एंथुसियास्ट स्कोर की बात करूं, तो Realme का जो एंथुसियास्ट स्कोर मिलेगा आपको मिलेगा 21 लाख प्लस, जबकि OnePlus का एंथुसियास्ट स्कोर आपको मिलेगा 17 लाख प्लस। तो यहाँ पे क्लियर विनर निकल जाता है Realme। परफॉर्मेंस के मामले में, प्रोसेसर के मामले में Realme आपको अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देने वाला है। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे Realme के बारे में। इसमें आपको Realme UI 6 बेस्ड Android 15 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। इसके अंदर मिलेंगे 3 साल के OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। OnePlus के अंदर कलर OS माफ कीजिएगा Oxygen OS 15 बेस्ड Android 15 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। 4 साल के OS अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ में आते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन यहाँ पे OnePlus आगे निकल जाएगा क्योंकि आपको 1 साल के एक्स्ट्रा अपडेट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे विनर है OnePlus। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की पावर हाउस यानी कि बैटरी के बारे में। Realme के अंदर आपको 7000 mAh की बैटरी मिलेगी 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग, जबकि OnePlus के अंदर 6000 mAh की बैटरी मिलेगी और 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग। तो ये दोनों के अब बैटरीज है, मैंने आपको बताए हैं। अब दोनों के अंदर जो बेस्ट बैटरी पावर है यानी कि फास्ट चार्जिंग मिलती है, वो मिलती है Realme के अंदर। बड़ी बैटरी है और 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, तो विनर यहाँ पे है Realme। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। सबसे पहले Realme के बारे में बात करेंगे। इसमें आपको जो मेन कैमरा मिलता है रियर साइड में 50 मेगापिक्सल का मिलता है, विद OIS ही आता है, 1.8 के अपर्चर के साथ में आता है। सोनी का IMX 906 सेंसर आपको देखने के लिए इसमें मिल जाता है। सेकेंडरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है 2x के ऑप्टिकल जूम के साथ में। 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी आपको इसमें मिलता है। फ्रंट में सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल कैमरा इसमें आपको दिया गया है 2.45 की अपर्चर के साथ में। बात करें अगर अपने OnePlus की, तो इसके अंदर रियर साइड में मेन कैमरा आपको देखने के लिए मिलने वाला है 50 मेगापिक्सल का, विद OIS ही आएगा 1.8 के अपर्चर के साथ में। इसके अंदर आपको सोनी का लाइट याद 700 सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा। सेकेंडरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस है, जो कि 2x के ऑप्टिकल जूम के साथ में आता है। इसके अंदर भी 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है। फ्रंट में सेल्फी के लिए इसमें 16 मेगापिक्सल कैमरा आपको दिया गया है 2.4 के अपर्चर के साथ में। दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग्स की बात करें, Realme अपने रियर साइड से 8K 30 FPS तक शूट कर सकता है, फ्रंट से 4K 60 FPS तक शूट कर सकता है, जबकि OnePlus अपने रियर साइड से 4K 60 FPS में शूट कर सकता है, फ्रंट से कर सकता है 1080p 60 FPS में। यहाँ पे मैं आपको प्रेफर Realme ही करूँगा कैमरा के लिए, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग्स काफ़ी कमाल की दे रहा है, 8K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग दे रहा है और फ्रंट से भी आप 4K शूट कर सकते हैं।
कैमरा के मामले में मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पे रियलमी ही रहेगा आप लोगों के लिए। ज़्यादा जानकारी चाहिए, ज़्यादा डिटेल में ही जानना भैया आपको यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए, यूट्यूबर्स आपको फोटोज़ एंड वीडियोस क्लिक करके दिखाते हैं, छोटा सा आइडिया वहाँ से लग जाएगा आपको, क्योंकि वो लोग की जो लाइटिंग कंडीशन होती है वो चीज़ें अलग होती हैं, उनके फिर वीडियो एडिटिंग भी होती है, तो चीज़ें थोड़ी सी वहाँ पर मॉडिफाई हो जाती हैं, बट एक छोटा सा आइडिया लग जाएगा। अदरवाइज़ मेरी मानोगे तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप रियलमी की तरफ जा सकते हैं कैमरा के लिए, और वीडियोज़ भी इसमें आपको अच्छी देखने के लिए मिल जाएंगी। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ अदर स्पेसिफिकेशंस के बारे में। रियलमी के अंदर 206 ग्राम वेट मिलता है, IP69 की रेटिंग मिलती है, स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, 3.5 का जैक नहीं मिलता, और NFC देखने के लिए मिल जाती है। वन प्लस के अंदर इसके अंदर भी 206 ग्राम वेट है, IP65 की रेटिंग है, स्टीरियो स्पीकर्स है, 3.5 का जैक नहीं है, और NFC आपको इसमें भी देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे भी लगभग सभी चीज़ें सेम है, यानी कि वेट तक यहाँ पे सेम है। सिर्फ एक चीज़ डिफरेंस है कि रियलमी आपको IP69 की रेटिंग दे रहा है, जबकि वन प्लस सिर्फ IP65 की रेटिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे IP रेटिंग के मामले में भी विनर निकल जाता है रियलमी। दोस्तों मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करके बता दिया है। अभी बात करेंगे दोनों के वेरिएंट्स के बारे में, प्राइस के बारे में, लास्ट में आपको और बताऊंगा कौन सा परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रियलमी के बारे में। बेस वेरिएंट 8256 का है, जिसका प्राइस है 39,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट मिलेगा 12256 का, जिसका प्राइस है 42,999 रुपये। तीसरा वेरिएंट है 12512 का, जिसका प्राइस है 46,999 रुपये। और अब बात करते हैं वन प्लस की। इसमें बेस वेरिएंट 12256 का मिलेगा, जिसका प्राइस है 39,925 रुपये फ्लिपकार्ट पे। सेकेंडरी वेरिएंट है 16512 का, जिसका प्राइस लगभग 43,200 कुछ या 300 कुछ समथिंग है फ्लिपकार्ट पे। ठीक है, ये फ्लिपकार्ट के प्राइसेस आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर थोड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, अदरवाइज इसके प्राइस 42-43 हज़ार रुपये के आसपास ही है, बट फिर भी दोनों का लगभग सेम से ही प्राइस है अगर आप ऑफिशियल प्राइस से भी कंपैरिजन करेंगे। बात करें ले कौन सा, आपको गेमिंग करनी है, हार्ड गेमिंग करनी है, बढ़िया गेमिंग करनी है, रियलमी ले लीजिए, सब चीज़ें बेटर हैं। आपको गेमिंग के साथ कैमरा भी चाहिए, रियलमी ले लीजिए, ठीक है, और ओवरऑल फ़ोन चाहिए तो रियलमी ले लीजिए। मैं आपको रियलमी रिकमेंड यहाँ पे करने वाला हूँ। काफ़ी बेटर स्पेक्स है, चाहे प्रोसेसर की बात कर लो, चाहे कैमरा की बात कर लो, है ना, और इसके अंदर VC कूलिंग भी दी गई है ना, आई सेंस का डिज़ाइन इसके अंदर दिया गया है, रियर एंड फ्रंट दोनों पे आई सेंस की कोटिंग मिल जाती है, जिससे फ़ोन आपका ठंडा रहता है। बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। इसी के साथ में इन्होंने एक चिप भी इसके अंदर लगाई हुई है, जो कि बैटरी को देखती है, बैटरी परफॉर्मेंस को देखती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें की हैं रियलमी ने यहाँ पे, और गेमर्स के लिए तो तगड़ा ही फ़ोन है। मेरा रिकमेंडेशन गेमर्स के लिए यहाँ पे रहने वाला है रियलमी GT7। गेमिंग के साथ कैमरा भी चाहिए तो भी रियलमी GT7 ही लीजिएगा। ओवरऑल फ़ोन चाहिए हर चीज़ के लिए, रियलमी GT7 बेस्ट है। मेरे तरफ से रिकमेंडेशन रियलमी GT7 ही रहेगा यहाँ पे। आपका क्या ओपिनियन है, अपना ओपिनियन कमेंट करके बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। रियलमी GT7T के साथ में कौन से स्मार्टफोन का कंपेरिजन देखना चाहते हैं, कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।